हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, उसकी मीनिंग, कॉजेस एंड इट्स प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिफर टू एनी अल्ट्रेशन दैट अकर इन द टोटल वर्क इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से चेंज ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य जो है फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, अदरवाइज इट विल आइदर बी लेफ्ट बिहाइंड और be swept away for the force of change. Organizational change is inevitable to progressive culture. Modern organizations are highly dynamic, वर्सेटाइल एंड अडेप्टिव इन द मल्टीसिप्लिटी चेंज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही डायनेमिक होता है। ठीक है, वर्टिसाइल होता है, मतलब बहुमुखी होता है, अडेप्टिव रहता है। टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चेंजेस की वजह से या इन्वायरमेंट चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ज़रूरी है नए डेवलपमेंट के लिए। अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बहुत ज़रूरी है। अब है कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, बाहर जो है ऐसे फैक्टर्स जो कि जिनको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। अगर किसी इक्विपमेंट में, किसी टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का चेंज होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नया इक्विपमेंट, नया जो भी मशीन है वो मार्केट में आ रहा है, तो उस टेक्निकल चेंज की वजह से क्या होता है, उस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जो नीड्स है, आज की जो नीड्स है, नई टेक्नोलॉजी की जो नीड्स है, उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करना पड़ता है। मार्केट सिचुएशन कई बार होता है, कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, या मार्केट का कोई कंडीशन है जो चेंज हो रहा है, लीगली या फिर पॉलिटिकली। ठीक है, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ता है। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि चेंज इन द मार्केट सिचुएशन इंक्लूड रैपिडली चेंज इन गोल, नीड्स एंड डिजायर ऑफ द कंज्यूमर, सप्लाई, यूनियन एक्सेट्रा। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्वाइव इन हैज़ टू कोप विद चेंज इन द मार्केट सिचुएशन। मतलब मार्केट जो सिचुएशंस है वो कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, कंज्यूमर के गोल, नीड्स, सप्लायर के, यूनियन के। तो उस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मार्केट कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लिटरली हैव नो कंट्रोल ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन द कंट्री। रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस और ड्राइव फॉर द सोशल इक्वालिटी आर सम फैक्टर विच में कंपेल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखो, अगर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन में नया रूल्स और रेगुलेशन बनाती है या मॉडिफाई करती है, चेंज करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कोई सोशल इक्वालिटी में चेंज होता है तो उसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रह सकता, ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, उनको किसी भी हद तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अगर पॉलिटिकल या सोशल चेंज होता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ता है। अब देखिए, इसके आगे इंटरनल प्रेशर, मतलब इंटरनल फैक्टर कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चेंज करती, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, मैनेजेरियल पर्सनल चेंज में सब मैनेजर्स के स्किल्स, स्टाइल्स, फिलॉसफी सब अलग अलग होती है, तो उनके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज पड़ता है। डिफिशियंसी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिफिशियंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको पता चल गया है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी जो भी पॉलिसी है उनमें यूनिफॉर्मेलिटी लाने के लिए, ऑब्स्टिकल जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो है अदर फैक्टर्स भी हैं। एम्प्लॉय डिज़ायर टू शेयर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद है सर्टन लिस्ट डिमांड चेंज हो रहा है। ठीक है,
इसमें लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, एम्प्लॉय डिज़ायर टू शेयर, उनको चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा है, हायर वेजेस की उनकी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, वर्क कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।